जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, होप करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरोगा भर्ती की ट्रेनिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे तथा साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि आमद, हॉस्टल, टोली नंबर, मेस, इन सब की क्या सुविधाएं होती हैं तथा डेली रूटीन क्या होता है। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक के और सुबह से लेकर शाम तक के सारे प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे तथा सैलरी ट्रेनिंग के टाइम कितना मिलती है, इसके बाद क्या मिलेगी, इसके बाद ड्रेसिंग क्या होता है, फूड अलाउंस क्या होता है, और काउंटिंग ऑफ स्टूडेंट। फिर इसके बाद दोस्तों, आप सभी लोगों के जंगल की ट्रेनिंग कैसे होती है, फायरिंग कैसे होती है, फॉरेंसिक ट्रेनिंग कैसे होती है, इसके बाद हॉर्स राइडिंग कैसे होती है, स्विमिंग क्या होता है, जिम्नास्टिक क्या कहाँ कहाँ पर सुविधाएं हैं, तथा इसके बाद हॉलीडे कितना कितना मिलता है। टोटल एक महीने का खर्च एक स्टूडेंट का कितना आ जाता है, एक प्रशिक्षु का। आप स्टूडेंट वहाँ पर नहीं रहेंगे, आप वहाँ पर एक प्रशिक्षु के रूप में कार्य करेंगे। तथा एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या क्या मिलती है और सेमेस्टर एग्जाम क्या होते हैं, इन्हीं सब बातों पर आज हम कंप्लीट चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, इसके बाद आप अपना अपना ओपिनियन रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, सब कुछ फाइनल होने के बाद आपके घर पर आएगा ज्वाइनिंग लेटर। ठीक, अब उस ज्वाइनिंग लेटर में साफ साफ डेट मेंशन कर दिया जाएगा कि इसी डेट को आपको वहाँ पर आमद कराना है, मतलब अपने आप को उस डेट पर हाजिर कराना होगा। ठीक है, अब वो डेट आपको दे देंगे, उसके साथ साथ आपको क्या क्या ले जाना है, इन सब पर आज हम कंप्लीट इसी वीडियो में ही चर्चा करेंगे। अब देखो, आमद कराने के लिए सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए तथा वो सर सामान होना चाहिए। आप वहाँ से चले अपने घर से पहुँचेंगे सबसे पहले आप ट्रेनिंग सेंटर के गेट पर पहुँचते ही आपके कुछ डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, जैसे आपके आधार कार्ड ले लिए जाएंगे तथा ज्वाइनिंग लेटर ले लिया जाएगा। अब इसके बाद वहाँ से होता है प्रोसेस। तो दोस्तों देखिए, इसमें 3 चरण होते हैं। पहली एलिमेंट्री ट्रेनिंग। क्या पहला होता है एलिमेंट्री ट्रेनिंग, ये होता है भाई 12 महीने का। ठीक, इसके बाद आपका होता है पासिंग आउट परेड। आपका होता है, और फिर इसके बाद होता है भाई आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो 12 मंथ की होती है, वो आपके थानों में होती है। कहाँ पर? आपके थानों में। तब इसके भाई आपको भाई परमानेंट एज अ जॉब एज इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के रूप में आपकी नियुक्ति हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप ट्रेनिंग सेंटर पे पहुँचे, आपकी होगी आमद। अब आमद कैसी होती है? आमद यही होती है कि आप वहाँ पर पहुँचेंगे, आपको अपने स्टाफ अर्थात अपने उस्ताद से मिला दिया जाएगा। अब उस्ताद से मिलाने से पहले एक टोली बनाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक टोली में कम से कम 30 से 40 या 20-25 लड़के, जैसे ट्रेनिंग सेंटर की सुविधा होगी उसी के हिसाब से भाई टोली बनाया जाएगा। उस टोली में आप सभी लोगों को अपने उस्ताद की कहना मानना पड़ेगा। अब आप वहाँ गए, उस्ताद की कहना मानेंगे, सुबह से लेकर शाम तक आपका एक ट्रेनर होगा जिसी को उस्ताद कहते हैं। अब वह आपको ट्रेनिंग की सारी सुविधाएं तथा सब कुछ के बारे में अवगत कराएगा। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, अब बात करते हैं हॉस्टल में एक बैरक होता है। अब एक बैरक में कम से कम 20-15, 20-25 लड़के अपने अपने बैरक में रहते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं टोली नंबर, चेस्ट नंबर। नॉर्मली तो 15 दिन आपको एकदम सिंपली ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पहले उस माहौल में ढल जाइए। जब आप उस माहौल में ढल जाएंगे, तब इसके बाद आपकी ट्रेनिंग इजी से लेकर हार्ड तक कराई जाएगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टोली नंबर और चेस्ट नंबर। आप वहाँ पर आमद करा लिए, बैरक आपको अलॉट हो गया। अब एक बैरक में 30 से, मतलब एक अपना हॉस्टल टाइप का बैरक होगा, उसमें 30 से 40 लड़के रहेंगे। अब आपकी टोली हो गई, जैसे टोली नंबर 1, टोली नंबर 2, टोली नंबर 3, ऐसे सबकी अपनी अपनी टोली रहेगी। तो आप उस टोली में कौन से नंबर पे आते हैं, वो आपको आपके उस्ताद बताएंगे। ठीक है, अब चेस्ट नंबर आपको फिर अलॉट कर दिया जाएगा। टोली नंबर के बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, और चेस्ट नंबर अलॉट करने के बाद आपको क्या क्या में सुविधाएं दी जाती है। अब देखिए, मेस सुविधा के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। मेस सुविधा में
देखो इसमें मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, इसमें भाई खाना आप ही लोग बनवाएंगे, कोई बाहर से नहीं बनवाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें रूल यही होता है कि इसमें खाना स्टूडेंट लोग अर्थात प्रशिक्षु लोग अपना खाना स्वयं बनवाएंगे। भाई उनकी जो पैसे के हिसाब रहेगा वो अपने टोली से, जैसे 20-25 लोग रहेंगे जिस टोली में, उस टोली से अपना पैसा कलेक्ट करेंगे तथा उसी के हिसाब से एक उन्हीं लड़कों में से एक लड़के को मैस इंचार्ज बना लिया जाएगा। अब वह अपने हिसाब से डेली मेन्यू, डेली शेड्यूल के हिसाब से डिसाइड करेगा सभी लड़कों के सम्मत के हिसाब से, और वह यह भी डिसाइड करेगा कि पर डे कितना खाना लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाई महीने के अंत में उसका पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है कि एक आदमी के पीछे, एक प्रशिक्षु के पीछे कितना भोजन का खर्च पड़ता है। ठीक है, अब हम चलते हैं शेड्यूल, सुबह से लेकर शाम तक की सारी बातें डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम डेली शेड्यूल की बात करते हैं। सबसे पहले हम मॉर्निंग, भाई आप कितनी भी बजे सोइए, कितनी बजे भी उठिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको सुबह उठना है तो उठना ही है। अब कितना बजे? सबसे पहले आप उठेंगे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में भाई आपको 5 बजे आपकी उस्ताद हारन दे देंगे। अब 5 बजे से लेकर 8 बजे तक होती है फिजिकल ट्रेनिंग। सबसे पहले आप उठेंगे, ग्राउंड जाएंगे, वहाँ पर आपकी होगी फिजिकल ट्रेनिंग 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। आधे से ज़्यादा लड़के तो भाई यहीं पर पस्त हो जाते हैं। ये तो है अभी फिजिकल ट्रेनिंग। भाई जो फिजिकल ट्रेनिंग करके आता है ना, इसके बाद वो मतलब जैसे बिस्तर पे पड़ता है एकदम सोने के जैसे एकदम हो जाता है कि भाई जैसे ही बिस्तर पड़े तुरंत मैं सो जाऊं। लेकिन ऐसा होता नहीं भाई, इतना आसान नहीं है भाई। फाइनल तक एकदम देखते देखते ना आप लोग देखेंगे कि ट्रेनिंग में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिसका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है। टफ ट्रेनिंग प्रोसेस टफ होने की वजह से बहुत लड़के छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मली बहुत कम लड़के ऐसा छोड़ते हैं। अब बात करते हैं मॉर्निंग में फिजिकल ट्रेनिंग हो गया। अब देखते हैं आगे। फिजिकल ट्रेनिंग आपने कर लिया, 8 बजे तक आएंगे, खाना पीना सब कुछ उसी 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में आपको, 9:30 के बीच में खाना पीना नहाना सब कुछ आपको मेंटेन करना है 1.5 घंटे में। अब इसके बाद भाई देखो, यही 1.5 घंटे के बीच में आपको खाना मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2 बजे 1 बजे मिलेगा, नहीं, आपको इसी टाइम जो भी खाना मिलता है उनके मेन्यू के हिसाब से दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है, रायता वगैरह सब कुछ आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, लस्सी वगैरह, क्योंकि आप ही लोग बनवाएंगे खाना। तो ये हो गया। तो भाई आपको सब कुछ मिलेंगी, जिसे इंडोर इंडोर क्लास कहते हैं। अब आप खाना पीना खा के 9:30 बजे वहाँ से आपको इंडोर क्लास में एंट्री ले लेना है। कितना बजे? 9:30 बजे। 9:30 बजे आपको इंडोर क्लास में एंट्री ले लेना है। अब 9:30 से 2 बजे तक आपकी क्लासें चलेंगी। अब बहुत लड़के कहेंगे कि भाई क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा? क्लास में यही जो आपने आईपीसी सीआरपीसी देखा है, इन्हीं सब और जो पढ़ा है, जो एग्जाम में आता है, इसी सब पर एक एक धारा पर कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा। एक एक धारा पर कंप्लीट डिस्कशन होगा। अब इसके बाद भाई आपकी होगी छुट्टी। 2 बजे तक क्लास चल गया, नोट्स बन गया। आधे से ज़्यादा लड़के तो मैं रियली बताऊँ तो आधे से ज़्यादा लड़के उसी क्लास में ही सो जाते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं इवनिंग का क्या शेड्यूल रहता है। इवनिंग क्लास को आउटडोर कहते हैं। आप 2 बजे पहुंच गए, फिर आपको 4 बजे ग्राउंड आना है। समझ रहे हैं? 4 बजे ग्राउंड आना है, जिसे आउटडोर कहते हैं। तो भाई आप लोग देख लीजिए 2.5 घंटे। अब इसके बाद कड़ी ट्रेनिंग होगी। 2.5 घंटे आपको इसी में फायरिंग कराएंगे, इसके बाद आपको हॉर्स राइडिंग कराएंगे, फॉरेंसिक कराएंगे, सब कुछ मतलब इसी में सब कुछ कराएंगे आपको। ज़्यादा तक काम इसी में कराएंगे आपका। अब इवनिंग हो गया 6:30। अब 6:30 बजे के बाद आप फुर्सत। कितना? 6:30 बजे के बाद आपको फुर्सत। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद डिनर करने के बाद 8:30 बजे तक, 8:30 से 9 बजे तक आपको खाना पीना खा करके सब कुछ, जहाँ जिधर इधर उधर करना हो, यार दोस्त घर द्वार जहाँ पर भी आपको बातचीत करना होता है आप कर सकते हैं। तब इसके बाद आप सभी लोग सोने के लिए चले जाएंगे और आपका उस्ताद आएगा, गणना करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप पता लगा सुबह हुआ, शाम को आपने सब कुछ हाँ किया, खाए पिए, अब इसके बाद आप घर निकल गए या फिर कहीं चले गए। इसीलिए सोने से पहले गणना होता है।
तो आपका उस्ताद आएगा, टोली नंबर जैसे बुलाएगा, टोली नंबर 10, टोली नंबर 5, 6 ऐसे बुलाएगा, तो उस टोली के सारे लड़के नीचे उतर के जाएंगे, जहाँ भी जैसे रहेंगे तो उनकी गणना होगी, जैसे चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 3, ऐसे हिसाब से बोल दिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ तक तो प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब भाई हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। देखो, सैलरी वैसे तो अभी तक दरोगा भर्ती में, केवल दरोगा भर्ती में आपको 3500 रुपये पर मंथ स्टेपड के रूप में मिलता है। लेकिन दोस्तों, अब की बार जो नए प्रशिक्षुक जाएंगे, हो सकता है कि उनको भाई फुल सैलरी दी जाए। क्यों? क्योंकि भाई जितने भी स्टाफ के सभी कर्मचारी होते हैं या दरोगा भर्ती को छोड़कर सभी को फुल सैलरी मिलती है। जैसे कांस्टेबल हो गए, कांस्टेबल को भाई फुल सैलरी मिलती है। इसके बाद भाई जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनको भी फुल सैलरी मिलती है। तो अब की बार उम्मीद ऐसा किया जा रहा है, और कमेटी भी अपना रिपोर्ट देगी तो उसी के हिसाब से भाई ऐसा, क्योंकि देखो, जब सैलरी उन कांस्टेबल को मिल रहा है तो दरोगा को क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो बस इन्हीं सब बातों पर चर्चा अभी चल रहा है। अब देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं ड्रेसिंग। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ड्रेसिंग इसलिए ज़रूरी है भाई, देखो गर्मी हो या ठंडी हो, सब उसी के हिसाब से आपको मैनेज करना होगा। 2 टी शर्ट, 2 लोअर, ये तो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, आपको मिलेगा नहीं, आपको खुद खरीद के लाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद आपको 2 खाकी ड्रेस मिलेगा। एक चीज़ और, आपको पी कैप नहीं लगाने की अलाउड है। आप पी कैप नहीं लगा सकते ट्रेनिंग के टाइम, और आप स्टार भी नहीं लगा सकते। तब क्या लगा सकते हैं भाई, आपको ट्रेनिंग के टाइम अभी भाई आपको स्टार लगाने का हक नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि भाई अभी आप एक प्रशिक्षु हैं। तो ट्रेनिंग के टाइम आपको कंधे पर 3 फित्तियाँ मिलेंगी, एज जैसे हेड कांस्टेबल का होता है फित्ती, तो उसी के हिसाब से आपको फित्तियाँ 3 ठो मिलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद ड्रेसिंग का बात हो गया, पी कैप आप नहीं लगा सकते, 2 खाकी ड्रेस आपको चाहिए, क्योंकि एक दिन पहनेंगे तो एक दिन उसको सुखवाएंगे, एक दिन पहनेंगे, इस वजह से ऐसे टर्मोइल चलता रहता है। अब बात करते हैं फूड के बारे में दोस्तों। देखो, मेन फैक्टर और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि भाई आपको ही फूड एडजस्टमेंट करना है। स्टूडेंट लोग खुद ही, क्योंकि जो मेस इंचार्ज बनेगा वो आपकी टोली का हेड बनेगा। कोई भी जैसे टोली के हेड को उठा लिया जाएगा कि चलो भाई आप फूड इंचार्ज हो जाओ, और सभी बच्चों से पैसे कलेक्ट करके उसी के हिसाब से मेनू डिसाइड कर लो। अब उसमें आपको होता है भाई, दाल चावल खाना चाहते हैं कि पनीर पुलाव खाना चाहते हैं, कैसे जनरली लड़के सब अपने हिसाब से ही मैनेज कर लेते हैं। अब देखो, मॉर्निंग में भाई क्या इसका शेड्यूल रहता है, इसको देख लेते हैं। मॉर्निंग में देखो, आपको चने, जैसे आप लोग डिसाइड कराएंगे, चने, टी, कॉफ़ी वगैरह ये सब आप ले सकते हैं, और आपको मिलेगा। आप भाई, क्योंकि आप प्रशिक्षु हैं भाई, अब जब तक आप नाश्ता पानी डाइट नहीं अच्छे से करेंगे तब तक आप क्या करेंगे। अब आप डाइट ले लिए, मतलब चने वगैरह सब कुछ खाए पिए, इसके बाद आप चलेंगे ग्राउंड पर। ग्राउंड पे आप क्या करेंगे, वही फिर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, फिर आएंगे, फुल मील खाना खाएंगे आप। भाई आपको खाना भी तो खाइए, खाना भी तो खाना है। ऐसा थोड़ी है कि बस केवल दिन में एक्सरसाइज और ट्रेनिंग ही करना है, नहीं, आपको टाइम पे खाना ही मिलेगा। तो आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आपको भाई डिनर। अब डिनर आपको वही 7:30, 6:30, 7, 8 के बीच में आप लोग ले लेंगे। फिर इसके बाद 9, साढ़े 9 बजे तक आप सो जाएंगे। अब वही बात बताए थे आपको, स्टूडेंट काउंटिंग होगी कि भाई कहीं पता लगा लड़के भाग तो नहीं गए। ऐसा भी तो होता है, बहुत लड़के भाग भी जाते हैं भाई। पिछली बार भी ऐसे कई ट्रेनिंग पे ऐसे देखने को मिला था, परंतु ऐसा बहुत कम होता है, तो कुछ लड़के भाग भी जाते हैं। अब मेन प्रोसेस भाई, हम बात करते हैं ट्रेनिंग की क्या क्या सुविधाएं कैसे चलती हैं। क्योंकि देखो भाई, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये बात कह दिया था कि मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक एक एक प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि केवल 2-4 बातें, नहीं, मैं पूरी बातें डिस्कशन करूंगा। अब देखो, इसमें क्या क्या होता है ट्रेनिंग में। जंगल ट्रेनिंग, भाई जंगल ट्रेनिंग में आपको एक कुछ नक्सलाइट जो एरियाएँ होती हैं वहाँ पर भाई जंगल की विशेष ट्रेनिंग होती है। तो पता लगा आप मिर्ज़ापुर कहीं और जो नक्सलाइट एरियाएँ हैं, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, यहाँ सब या सोनभद्र, इन सब इलाकों में अगर आपकी ड्यूटी लग जाती है,
तो आप लोगों को भाई जंगल ट्रेनिंग कंपलसरी है, तो इसलिए जंगल ट्रेनिंग दी जाती है। अब ऐसा नहीं है जंगल ट्रेनिंग में आपको झूला झुलाएँगे, ऐसा नहीं, बहुत तगड़ा जंगल ट्रेनिंग होता है। अब इसके बाद होती है फायरिंग। फायरिंग तो नाम मात्र की होती है दोस्तों, मैं सीधा-सीधा बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बस वो क्या कहते हैं, पिक्चर की तरह आप एकदम पूरा रोल उतारने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। साल भर में 3 से 4 बार आपको फायरिंग कराई जाएगी, वो भी बहुत गिनती के बुलेट्स आपको दिए जाएँगे। मतलब AK-47 से आप मान लीजिए फायरिंग कराए तो 10 राउंड 5 राउंड करा देंगे, और इसके बाद मैगज़ीन से करा देंगे। इसके बाद जो भी उनके पास सुविधाएँ जैसी रहेंगी उसी के हिसाब से भाई आपको ट्रेनिंग पे फायरिंग कराएँगे। सबसे अच्छी चीज़ जो है भाई आज के युग के हिसाब से फॉरेंसिक। अब इस फॉरेंसिक में भाई बहुत कुछ आता है, जैसे जैसे हम बात करते हैं फॉरेंसिक में आपकी भाई ब्लड लेना, कहीं क्राइम हो गया उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को कलेक्ट करना। इसके बाद आजकल देख रहे हो भाई साइबर मीडिया से संबंधित बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया हो सकता है, और कुछ ट्रेनिंग सेंटरों पे ऐसा सुविधाएं भी हो गई हैं। तो दोस्तों देखिए फॉरेंसिक ट्रेनिंग बहुत कम छात्रों को मिलने, अर्थात बहुत कम प्रशिक्षुओं को ऐसी ट्रेनिंग करने को मिलती है। इसमें भाई देखो रैंकर रैंकर जो स्टूडेंट आते हैं, जो प्रशिक्षु होते हैं, उन्हीं को फॉरेंसिक मिलती है। और जहाँ तक मेरे हिसाब से तो अभी PTC मुरादाबाद में ही ऐसी सुविधाएं हैं, और अभी सुन रहे हैं शायद सुल्तानपुर और मुरादाबाद के अलावा उन्नाव में भी ऐसी सुविधाएं होने वाली है। परंतु भाई अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि मुरादाबाद में ऐसी सुविधाएं हैं। अब बात करते हैं हॉर्स राइडिंग। भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को सबसे अच्छी हॉर्स राइडिंग सिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो सबसे अच्छा चीज़ होता है हॉर्स राइडिंग किसी भी परिस्थिति में। बेशक बुलेट ट्रेन ये सब चल चुकी हैं, एक से एक चीज़ चल चुकी हैं, लेकिन हॉर्स राइडिंग आप विकट परिस्थिति में हॉर्स राइडिंग के ज़रिए ही आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए मेला हुआ, कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, तो आप उसमें हॉर्स राइडिंग के ज़रिए ही सब कुछ कंट्रोल करेंगे। अब बात करते हैं स्विमिंग। स्विमिंग भी आपको सुविधाएं मिलेंगी। जिम्नास्टिक भी भाई आप जिम उम जा सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ पर सिंगिंग आप अपनी अपनी हॉबी जो भी है जैसे आपकी आपकी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, तो प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आगे क्या होता है। अब भाई मेन मुद्दे की बात आती है हॉलीडे क्या क्या होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई हॉलीडे। आपको इमरजेंसी हॉलीडे भाई 10 दिनों को मिल सकता है, और 45 दिन से ज़्यादा अगर आप छुट्टी मारते हैं तो भाई आपको 3 मंथ को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस वजह से आप लोग अभी से ध्यान दे दीजिएगा, छुट्टी कम करिएगा भाई। जो जी मतलब जिसका भी सिलेक्शन होगा, भगवान से यही दुआ करता हूँ कि यार सबका भाई जो जो मेहनत किया उसका सिलेक्शन हो, और ट्रेनिंग में आप छुट्टी कम करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप भाई देखो इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे महिलाएं, कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी भी एक प्रेगनेंसी की भी एक उनकी लीव अलग से होती है, नहीं तो उनको घर पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद अलग से उनकी 1 साल की ट्रेनिंग सब करा दिया जाता है। और अगर आप ट्रेनिंग के दौरान 90 दिन से अधिक छुट्टी ले लेते हैं तो भाई इसमें तो 90 दिन से अगर आप अधिक छुट्टी लेते हैं तो आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भाई आपको प्रमोशन पे भी ये इफ़ेक्ट पड़ता है। अब टोटली पर मंथ भाई देखो, क्योंकि खर्च सबको आप सभी लोगों को करना है, आपको मात्र गवर्नमेंट की तरफ से 3500 रुपये दिए जाते हैं स्टाइपेंड के रूप में, ठीक है। स्टाइपेंड के रूप में मात्र आपको 3500 रुपये दिए जाएंगे, और वो भी ऐसा नहीं है कि आपको पर मंथ मिलेंगे। लेकिन इस बार से सुनने में भी ऐसा आ रहा है कि आपको पूरी सैलरी, फुल सैलरी दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ टोटल एक्सपेंडिचर आपका पर मंथ के हिसाब से 8 से 10 हज़ार रुपये आएगा। ये आप लोग लिख के ले लीजिएगा, आपको 8 से 10 हज़ार रुपये आएगा। अब बात करते हैं फैसिलिटी क्या है। अब फैसिलिटी भाई देखो यही है कि सुबह से लेकर शाम तक के सारे प्रोसेस मैंने बता दिए। फैसिलिटी में यही है भाई, आपकी पॉलिशिंग होगी जूत की, इसके बाद पॉलिशिंग के बाद भाई आपके हेयर कटिंग, ये सब सुविधाएं रहेंगी, यही सब एक्स्ट्रा फैसिलिटी हैं भाई। इसके बाद आपकी कॉफ़ी टी वगैरह ये सब रहेंगी। अब इसके बाद भाई मेन मुद्दे की बात जो आती है, जो लड़कों को बहुत आगे दिक्कत कर जाती है, क्योंकि भाई ट्रेनिंग एक मौज मस्ती जैसे ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग सीरियसली लीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपके प्रमोशन होने के चांस बहुत तेज़ हो जाएंगे। अब देखो इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है,
एक फर्स्ट 6 मंथ का एग्ज़ाम होता है, इसके बाद लास्ट 6 मंथ में। लेकिन इसमें एक बात ये है कि लास्ट में जो 6 मंथ का होता है, उसमें 1 महीने से पहले आपको भाई ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं कराई जाती। क्यों? सिर्फ़ आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है ताकि अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकें। भाई देखो, इसमें फ़ेल होने का तो कोई चांस नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लड़के 2-4 लड़के हर बार फ़ेल हो जाते हैं। अब पता नहीं यार उनकी क्या कैसी होती है, या तो जानकर नहीं पास होना चाहते हैं और ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अब कैसा है वो तो वही जाने। अब भाई आप लोग लेकिन मेहनत ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके प्रमोशन में कोई इफ़ेक्ट ना पड़ेगा, ठीक है? अब दोस्तों, वीडियो तो कंप्लीट हो गया है, फिर यही प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का अंत करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।